हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि यादव स्वागत करता हूं आपका फार्मेसी लेक्चर में। आज हम लोग स्टडी करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो प्रिंसिपल देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का। तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन रिलीज ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन अमोनिकल सॉल्यूशन विद थियोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड टू फॉर्म आयरन थियोग्लाइकोलेट। ये क्या है कि जो अमोनिकल सॉल्यूशन में हम आयरन और थियोग्लाइकोलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, जिससे किसकी प्रेजेंस में करते हैं, वो सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं वो, थियोग्लाइकोलेट एसिड, थियोग्लाइकोलेट फॉर्म करते हैं, विच इज़ पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल इन कलर। जो थियोग्लाइकोलेट होता है वो पेल पिंक से लेके डीप रेडिश पर्पल इन कलर का होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ये इसकी रिएक्शन है, ये ऐसी की ऐसी है, तुम्हें बता देनी। थियोग्लाइकोलिक एसिड रिएक्ट करता है फेरस थियोग्लाइकोलेट से। अब वाई डू वी यूज़ थियोग्लाइकोलिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो मैं आपको बता दूं कि थियोग्लाइकोलिक एसिड इज़ यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन बिकॉज इट परफॉर्म अ विटल फंक्शन इन दिस टेस्ट। क्या कहता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है। थियोग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट द फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन इन फेरस फॉर्म। पहले बता दूं कि जो जो थियोग्लाइकोलिक होता है, मतलब जो हमारे आयरन है, इसमें टू टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फेरस की फॉर्म में होगी और फेरिक की फॉर्म में होगी। और जो थियोग्लाइकोलिक एसिड है ये किसके साथ रिएक्ट करता है? फेरस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर अगर फेरिक के फॉर्म में तो उसे फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देगा, तब रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे हम इसमें। तो थियोग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट द फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन इन फेरस फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट कर देगा। एक्चुअली व्हाट हैपन, द आयरन इम्प्योरिटीज मे बी प्रेजेंट इन द ट्राइवेलेंट फेरिक फॉर्म इन और इन डाइवेलेंट फेरस फॉर्म। ठीक है, किसमें होती है? ट्राइवेलिक और डाइवेलेंट फेरस फॉर्म में होती हैं। सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इफ द आयरन इज प्रेजेंट इन फेरिक फॉर्म, अगर आयरन प्रेजेंट है तुम्हारा फेरिक फॉर्म में, देन इट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू फेरस फॉर्म बाय थियोग्लाइकोलिक एसिड। किसके द्वारा कन्वर्ट करेंगे? थियोग्लाइकोलिक एसिड के द्वारा। इफ इज ऑलरेडी इन फेरस फॉर्म, अगर ये पहले से ही फेरस फॉर्म में है, तो देन थियोग्लाइकोलिक एसिड डायरेक्टली रिएक्ट विद इट टू गिव पर्पल कलर। डायरेक्टली रिएक्ट कर देगा और क्या देगा हमें? फिर पर्पल कलर देगा। अब नोट डाल के हम लिखेंगे, थियोग्लाइकोलिक एसिड प्रोड्यूस पर्पल कलर विद फेरस आयरन इन द अमोनिकल एल्कलाइन मीडिया। मतलब क्या कह रहा है ये कि जो थियोग्लाइकोलिक एसिड है जो प्रोड्यूस करता है पर्पल कलर, किसके साथ? जब वो फेरस आयरन अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम में अगर रिएक्शन हो रही होगी तो। सो इफ़ द थियोग्लाइकोलिक एसिड डू नॉट गेट अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम, अगर जो थियोग्लाइकोलिक एसिड है वो अमोनिकल एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन नहीं हो रही है, तो देन वन कैन नॉट बी पर्पल कलर, तो वो पर्पल कलर नहीं देगा। अब पढ़ेंगे वाई डू वी यूज सिट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो सिट्रिक एसिड का यूज़ क्यों करते हैं? तो सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन बिकॉज इट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विद अमोनिया एज आयरन हाइड्रोक्साइड। जैसे जो ये जब आयरन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है आयरन हाइड्रोक्सी, तो वो यही बनने से रोकता है, प्रिवेंट करता है आयरन और अमोनिया के, मतलब आयरन विद अमोनिया एज आयरन हाइड्रोक्सी बनने से प्रिवेंट करता है, रोकता है इसे बनाने से, इस रिएक्शन को बनने से। द सिट्रिक एसिड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, सिट्रिक एसिड क्या करेगा? फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, अमोनिया के साथ। एंड ड्यू टू दिस द आयरन एग्जिट्स इन सॉल्यूशन, आयरन क्या होगा उस टाइम? एग्जिट्स हो रहा होगा हमारे सॉल्यूशन में, फ्रॉम इवन दिस प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। किसकी प्रेजेंस में? अमोनिया की प्रेजेंस में। ठीक, तो प्रोसीजर देखें तो टेस्ट सॉल्यूशन आएगा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आएगा। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट वाला है वो सेम हो, वो डिफरेंट होगा, और नीचे के जितने भी हैं वो सब सेम होंगे। जैसे सैम्पल इज डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, सैम्पल को डिजॉल्व करेंगे हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में। एंड देन वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ 40 ml, कितना वॉल्यूम में बनाना है? हमें 40 ml बनाना है। 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन डाइल्यूट विद वाटर अप टू 40 ml। ठीक, एड 2 ml ऑफ 20% वे बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड, इसमें आयरन फ्री है। और एड 2 ml ऑफ 20% ऑफ सिट्रिक एसिड, आयरन फ्री। एड 2 ड्रॉप ऑफ थियोग्लाइकोलिक एसिड, इसमें भी ऐड करनी है 2 ड्रॉप्स ऑफ थियोग्लाइकोलिक एसिड। एड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन एंड एडजस्ट वॉल्यूम टू
15 ml, ठीक है। तो ऐड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन एंड एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ 50 ml। कीप ए साइड ऑफ 5 मिनट कलर डेवलप्ड इज व्यूड, मतलब 5 मिनट के लिए उसे साइड में रख देना है, इस पर कलर क्या हो डेवलप हो जाए वर्टिकली एंड कंपेयर विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसका क्या करना है, वर्टिकली कंपेयर करना हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। इसे भी कीप अ साइड फॉर 5 मिनट कलर डेवलप्ड इज व्यूड वर्टिकली एंड कंपेयर विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक, पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। प्रिंसिपल देखें, द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक अ मॉडिफिकेशन ऑफ गुरजिफ टेस्ट। किससे मॉडिफिकेशन होता है इसका, गुरजिफ टेस्ट से इसका मॉडिफिकेशन होता है। इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच arsenic is converted to arsen by undergoing reduction with zinc and hydrochloric acid। किसका अंडरगोइंग रिएक्शन होता है इसमें, रिडक्शन होता है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और क्या कन्वर्ट करता है ये, जो आर्सेनिक है उसे कन्वर्ट कर देता है आर्सेन में। और एपरेटस यूज किया जाता है इसमें, गुरजिट एपरेटस। अब हम पढ़ेंगे आर्सेनिक एसिड जो रिएक्ट कर रहा है आर्सेनियस एसिड बना रहा है, ठीक है। अब जो आर्सेनियस एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आर्सेनियस एसिड विद हाइड्रोक्लोरिक है, वो हाइड्रोजन सॉरी। तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये आर्सेन बनाएगा। व्हेन आर्सेन कम इन कॉन्टैक्ट विद ड्राई पेपर सैचुरेटेड विद मर्क्यूरिक क्लोराइड ब्रोमाइड इट प्रोड्यूस अ येलो और ब्राउन स्टेन। तो नीचे रिएक्शन दिए जे, आर्सेनिक विद मर्क्यूरिक क्लोराइड जो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, येलो और ब्राउन स्टेन दे। ये एपरेटस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप लोग, इसे कुछ नहीं है इसमें। ये भी 2 पॉइंट हैं उसी के। अब आ जाओ टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये इसका, ठीक है। टेस्ट और स्टैंडर्ड कंपाउंड। The test solution is prepared by dissolving specific amount in water and standard HCl, arsenic free, and kept in a wide माउथ बोतल, ठीक है। क्या कर रहा है, टेस्ट सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे, डिजोल्व करेंगे उसे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में एंड स्टैंडर्ड HCl में, एंड केप्ट इन अ वाइडर माउथ बोतल में उसे रख देंगे। ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। और नाउ क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन इन वाटर एंड स्टैंडर्ड HCl इज केप्ट इन वाइड माउथ बोतल, ठीक है। 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, इसमें भी 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड सॉल्यूशन, 5 ml ऑफ स्टेनस क्लोराइड एसिड सॉल्यूशन, 10 ग्राम ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इज ऐड, इसमें भी 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक ऐड करेंगे सॉरी। कीप द सॉल्यूशन असाइड फॉर 40 मिनट, कीप रख देंगे उसे साइड में सॉल्यूशन को 40 मिनट के लिए। इसे भी यही करेंगे, 40 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 2 पॉइंट और रह गए हैं, वो कल कवर करा देंगे।